चलिए, फिफ्थ लेक्चर है आज कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसके पहले उम्मीद है आप लोगों ने चारों लेक्चर्स बहुत अच्छे से सुने होंगे और नोट्स भी बनाए होंगे। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जल्दी ही मे बी आज के नेक्स्ट लेक्चर में या उसके एक और लेक्चर के बाद हम लोग जल्दी ही एग्जाम्पल्स शुरू करने वाले हैं। जब पूरा कंसेप्ट हो जाएगा तो आप फिर से पूरा रिवाइज़ करिए कि सो दैट एग्जाम्पल्स करते समय आपको सिंपल लगे। बाय द वे शॉर्ट में रिवाइज़ कर देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात करी थी, जिसमें सारे टाइप्स के नंबर्स पढ़े हम लोगों ने, और सारे टाइप्स के नंबर्स और रियल नंबर्स के बारे में कंक्लूड करा कि रियल नंबर्स का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और वहीं से जब रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आया तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इमेजिनरी यूनिट कैसे पैदा हुआ। आई होप याद होगा आपको, √-1, और उसकी सबसे ख़ास बात कि उसका स्क्वायर -1 नेगेटिव, इसीलिए वो इमेजिनरी। और इमेजिनरी यूनिट के बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेजिनरी यूनिट्स पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर्स डिफ़ाइन करे, और यहाँ से फिर रियल नंबर्स के बाद नए टाइप के नंबर्स आप लोगों ने इमेजिनरी नंबर्स पढ़े। और इमेजिनरी नंबर्स के बाद फिर हम लोगों ने जो नाम है चैप्टर का कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी। और आई होप अभी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल और एक इमेजिनरी नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। उसमें रियल पार्ट भी होता है, एक इमेजिनरी पार्ट भी होता है। एक और हर कॉम्प्लेक्स नंबर A+B ऐसे, बस आगे बहुत बार रिवाइज करा इसलिए आगे बढ़ते हैं। बाय द वे कॉम्प्लेक्स नंबर Z से डिनोट होता है। और जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइन किए, फिर बाद में हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा। और अलजेब्रा में आई होप आपको याद होगा हम लोगों ने इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा, विच एक्सप्लेन्स की व्हेन एंड हाउ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। आफ्टर इक्वालिटी फिर एडिशन देखा, कैसे एडिशन करते हैं। आपको ऐसे कंसेप्ट्स याद रखने चाहिए कि एडिशन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। वी ऐड रियल टू रियल एंड इमेजिनरी टू इमेजिनरी। रियल को रियल में ऐड करा जाता है और इमेजिनरी को इमेजिनरी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। उसके बाद सब्ट्रैक्शन में भी वही सेम रूल। और उसके बाद फिर आया मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन में वी यूज़ द जनरल रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। और एक बहुत अच्छी बात दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के समय हम लोगों ने देखी कि जब एक रियल और रियल का प्रोडक्ट, तो एक रियल नंबर होता है, रियल को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी आ रहा था, लेकिन इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करा तो क्योंकि दोनों इमेजिनरी नंबर्स में AI BI सोचा जाए अगर, तो I स्क्वायर, सो इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करा तो फिर आपको एक रियल नंबर मिल जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में याद रखने के लायक। उसके बाद एक और अच्छी चीज़ आप लोगों ने देखी कि एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। आई मीन टू से कि वेदर यू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर और यू सब्ट्रैक्ट और यू मल्टीप्लाई, the result you always get what a complex number. So equality, addition, subtraction, multiplication के बाद we were actually waiting for the division, लेकिन डिवीजन के पहले बीच में अचानक सरप्राइज एंट्री हुई किसकी? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की। और वहीं पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर फिनिश करा था कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, और मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी कि डिवीजन के पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्यों आया। थोड़ा सा फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बारे में बात करते हैं। सो इफ Z इक्वल टू A+BI इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, वी नो इट्स कॉन्जुगेट इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इट्स इमेजिनरी पार्ट। कि आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, और साइन इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने के बाद जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा दैट इज A-BI, that this complex number is called the conjugate of what? A+BI.
सो जनरली कॉन्जुगेट कैसे डिनोट होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, z बार से डिनोट होता है. सो इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाय z बार विच इज a माइनस बी आई. और फिर हम लोगों ने बाहर से ओवरव्यू दिया तो हम लोगों ने ऐसा देखा एक्चुअली कि ये a प्लस बी आई एंड a माइनस बी आई, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होते हैं. a प्लस बी आई का कॉन्जुगेट a माइनस बी आई एंड a माइनस बी आई का कॉन्जुगेट a प्लस बी आई. और फिर हम लोग एक स्टेटमेंट, ये छोटे छोटे स्टेटमेंट्स बनाना सीखिए जिससे आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे और आप वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो आपके मन में बैठ जाएगी वो बातें. क्या कि द टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स दे डिफर only in what their only in the what sign of their imaginary parts. Means if you see two complex numbers, they differ or differing in the sign of their imaginary parts, they both are called the complex conjugates of what each other. They are actually the conjugates of each other. See, अब इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि डिवीजन के पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स क्यों आए. उसके लिए हम लोग एक थ्योरम करेंगे, कॉन्जुगेट्स पे बेस्ड है. आप प्लीज़ पेन पेपर उठाइए और थ्योरम की स्टेटमेंट लिखिए. सो इसी थ्योरम का यूज़ हम लोग डिवीजन में करेंगे. सो प्लीज़ लिखेंगे, प्रूव दैट द सम एंड द प्रोडक्ट, प्रूव दैट द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ two complex conjugates, prove that the sum and the product of two complex conjugates is always a real number, is always a real number. चलो देखते हैं इसका प्रूफ देखते हैं. क्या बोल रहा है कि prove that the sum and the product of two complex conjugates is always a real number. By the way, आपने एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा है, आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन भी आता है, और आप ये भी कंक्लूड कर चुके हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, दैट इज़ प्रोडक्ट, वो हमेशा क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है. लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स इज ऑलवेज अ रियल नंबर. मतलब ये खास बात है कि दो जो नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं या जो दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स है तो उस केस में उन दोनों का सम और उन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आता है, एक रियल नंबर आता है. मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ. हम लोग क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट अज्यूम करते हैं. तो थ्योरम के प्रूफ में कैसे लिखेंगे, लेट z इक्वल टू a प्लस बी आई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. फिर से क्या कर रहा हूँ मैं, जनरल कंसीडर करा मैंने, कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर नहीं करना है. क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो सारे सेटिस्फाई करते हैं कॉन्जुगेट्स. सो मैंने कंसीडर करा लेट z इक्वल टू a प्लस बी एज कॉम्प्लेक्स नंबर. अब क्या कंसीडर करेंगे, इसका कॉन्जुगेट अज्यूम करते हैं. आप जानते हैं कॉन्जुगेट कैसे डिनोट होता है, z बार से. सो वी विल राइट देयरफॉर z बार इज इक्वल टू a माइनस बी आई. आई होप आपको समझा, आपको पता है कि कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट के लिए क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं. सो z बार इक्वल टू a प्लस बी आई इज द कॉन्जुगेट किसका कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट ऑफ z कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है. क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स का सम और प्रोडक्ट भी दोनों क्या होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं. तो पहले सम अज्यूम करते हैं. सो लेट अस कंसीडर z प्लस z बार. ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम नहीं है, ये एरे गैरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है. इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की क्या खास बात है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स है. सो यू सी z इज a प्लस बी आई एंड प्लस z बार दैट इज a माइनस बी आई.
एडिशन आप लोग जानते हैं, रियल को रियल में ऐड करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। सो ए प्लस बी आई प्लस ए माइनस बी आई, ए प्लस ए ट्वाइस ए होगा। आप चाहें तो बी आई माइनस बी आई को डायरेक्ट ज़ीरो लिख सकते हैं। नया नया है, आपको मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, लेकिन फिर भी अगर आपको न समझे तो आप क्या करें, आप देखिए बी आई माइनस बी आई में से आई में कॉमन निकाल सकता हूँ, क्योंकि बहुत बार इस चीज़ को हम बोल चुके हैं कि आई भी एक वो लेटर डिनोट करने के लिए, बट अल्टीमेटली इट्स अ वैल्यू, इट्स अ मैथमेटिकल टर्म, आप कॉमन निकाल सकते हैं। सो b माइनस बी इज़ व्हाट, ज़ीरो, एंड ज़ीरो इंटू आई आप जानते हैं आई की इमेजिनरी यूनिट की प्रॉपर्टी, ज़ीरो इंटू आई ज़ीरो होता है। सो इट इज़ 2a। अब आप देखें 2a, a क्या था, a एक रियल नंबर है और 2 भी आप जानते ही एक रियल नंबर है। सो 2a भी क्या हुआ, एक रियल नंबर हुआ। तो दिस शोज व्हाट, कि दिस शोज कि दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स का सम हमेशा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, क्योंकि a और 2 दोनों रियल है तो ये इनका प्रोडक्ट भी रियल नंबर होगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं दैट z प्लस z बार इट इज ऑलवेज और इट ऑलवेज बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर। अब हम लोगों ने कुछ दिन पहले ऐसे स्टेटमेंट बोला था कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। हम लोगों ने, मैंने खुद ऐसा बोला था, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑलवेज व्हाट, अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर वो और ये दोनों कैसा है कि दो एरे गहरे और नथु खहरे, ऐसे कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही रिजल्ट आएगा। बट इंस्टेड ऑफ एडिंग दो एरे गहरे नथु खहरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इफ दे both are the conjugates of each other, in that case the sum is always a real number। अब फिर से सवाल था कि रियल है तो फिर आप पहले कैसे बोल रहे थे कि वो तो उसका भी जवाब है कि आप जानते हैं कि मैं एक रियल नंबर को भी बोलने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोल सकता हूँ। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ वैलिड स्टेटमेंट दैट द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, बोलने के लिए इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। बट आप अब जानते हैं कि इंस्टेड ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, देयर सम इज कंपल्सरीली व्हाट, अ रियल नंबर। तो जैसे दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स का सम एक रियल नंबर होता है, वैसे ही दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स का प्रोडक्ट भी रियल नंबर प्रूव करने के लिए बोल रहा है, मतलब होता होगा। आओ चलो देखते हैं। सो क्या किया, इट इज़ a प्लस बी आई, z बार कॉन्जुगेट है a माइनस बी आई। आई होप आप 10th स्टैंडर्ड में तक 10th तक एक्चुअली a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला जानते होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a प्लस बी आई, a माइनस बी आई, इट विल बी a स्क्वायर माइनस बी आई का स्क्वायर। वैसे इस फॉर्मूले को डीफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला बोलते हैं। मैं पहले भी एक दो बार किसी लेक्चर में बता चुका हूँ। व्हाई इट इज कॉल्ड डीफैक्टराइजेशन, व्हेनेवर यू एक्सप्रेस अ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द सम और डिफरेंस, इट इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन। आगे चल के फैक्टराइजेशन के बारे में किसी दिन पूरा एक लेक्चर और उसके इंपॉर्टेंट फार्मूलों की रिवीजन जरूर करेंगे हम लोग एग्जाम्पल्स के पहले। हाँ, बाय द वे आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी इंटू आई का स्क्वायर, क्या होगा, बी स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। सो इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है, -1 होता है। उस दिन भी बात करी कि आई खुद तो इमेजिनरी होता है, लेकिन उसका स्क्वायर क्या होता है, हमेशा एक रियल नंबर होता है, क्योंकि आई इज रूट -1, आई स्क्वायर इज व्हाट, -1। उस दिन भी मल्टीप्लिकेशन के समय और मैंने बोला कि दो इमेजिनरी नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा एक रियल नंबर होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर है, तो ऑब्वियस है कि इसको रियल ही आना है। सो आई स्क्वायर -1, सो इट इज ओवरऑल इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए एक रियल नंबर है, बी एक रियल नंबर है। सो ए और बी दोनों रियल नंबर है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी रियल होंगे। रियल नंबर का कोई भी ऑपरेशन आपको एक रियल नंबर ही देगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी क्या है, एक रियल नंबर है। एंड दिस शोज दैट प्रोडक्ट ऑफ टू
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स इज ऑलवेज व्हाट अ रियल नंबर। फाइनल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ इन इस थ्योरम के कंसेप्ट की, दैट दो जनरल एरे गैरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम हो चाहे प्रोडक्ट हो, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। लेकिन दो एरे गैरे और नथु खैरे, ऐसा बोलता हूँ मैं लर्न करने के लिए, छोटे छोटे तरीके होते हैं सेंटेंसेस से, आपको वो चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती है कि एरे गैरे नथु खैरे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बजाय अगर वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉन्जुगेट्स हैं तो उनका सम भी एक क्या होता है, रियल नंबर होता है, और उनका प्रोडक्ट भी एक रियल नंबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका बहुत यूज़ है आगे कंसेप्ट में। आप इस थ्योरम को, आप इस प्रूफ को भी लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करना है। आप प्लीज़ देख के लिखिए आप। सी इस थ्योरम का पर्पस और यूज़ किस में है, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। आई होप आपको याद होगा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इक्वालिटी के बाद हम लोग इंतज़ार कर रहे थे डिवीजन का। डिवीजन रोक के रखा हुआ है क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का यूज़ है। लेकिन मतलब अगर अभी आपको डिवीजन पढ़ना है सिर्फ, तो कॉन्जुगेट्स के बारे में इतना नॉलेज काफ़ी है। अभी मैं बोर्ड पे हेडिंग दे सकता हूँ डिवीजन पढ़ने के लिए। लेकिन जैसे आपने ये दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स के बारे में कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स का सम भी एक रियल नंबर होता है और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स का प्रोडक्ट भी एक रियल नंबर होता है, तो ऐसी कुछ और प्रॉपर्टीज़ है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स के बारे में। तो अब आपके पास दो चॉइस है, या तो मैं डिवीजन पढ़ाऊँ अभी और उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग बाद में एक साथ देखें, या एक तरीका ये है कि अभी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपको कॉन्जुगेट्स की एक्सप्लेन कर दूँ। क्या करना चाहेंगे आप, डिवीजन पढ़ना चाहेंगे कि कॉन्जुगेट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना चाहेंगे? वेरी गुड, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना चाहते हैं। छोटी छोटी है, अगर आप इसको ध्यान से लॉजिक से सुनेंगे तो मैं आपको उसको उनको सबको जस्टिफाई या वेरीफाई करने की टेक्निक ही बताऊंगा। आप प्लीज़ उसकी घर में प्रैक्टिस करिए। मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखता हूँ, देखिए कैसे। सी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज जेड डबल बार इज जेड। अगर आपको कॉन्जुगेट समझता है तो आपको समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जेड बार क्या होता है, जेड का कॉन्जुगेट, और ये क्या है, जेड बार का भी बार है। दिस शोज की व्हाट, कॉन्जुगेट ऑफ व्हाट, द कॉन्जुगेट। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट के कॉन्जुगेट का क्या होगा, दैट इटसेल्फ नंबर। जैसे इसको जस्टिफाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, z इक्वल टू ए प्लस बी आई अज्यूम करते हैं। आप क्या करेंगे, फिर इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, z बार क्या होगा, a माइनस बी आई होगा। और अपने को z डबल बार चाहिए, मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट, मतलब इस कॉन्जुगेट का और कॉन्जुगेट लेंगे। हाउ वी गेट द कॉन्जुगेट इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आप देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसका कॉन्जुगेट लिया और कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लिया, वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आया। है बहुत सिंपल, लेकिन फिर भी मैटर करती है। आपको जब आप जेई या आईआईटी जैसे प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आपको इन फार्मूलों का यूज़ टेक्निकल पड़ सकता है, तो इसलिए आपको ये याद हो जाना चाहिए कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट इज व्हाट इटसेल्फ। ऐसी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या देखा कि सम ऑफ टू कॉन्जुगेट्स इज ऑलवेज अ रियल नंबर। आई होप आपको याद आ रहा। आपने देखा सम ऑफ टू कॉन्जुगेट्स रियल नंबर तो आ रहा था। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या अज्यूम करा था, a प्लस बी आई, तो a प्लस बी आई कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम करा था, तो उसका कॉन्जुगेट क्या था, a माइनस बी आई। क्या आपको याद है कि वो जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स का सम था वो क्या आया था, ट्वाइस आया था, ट्वाइस a आया था। तो a क्या था, a वॉज द रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हायर लेवल की बुक्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जानबूझ के ऐसे दिखने में डिफ़िकल्ट लगे ऐसा बनाते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को ऐसा लिखा गया है कि इट इज़ 2 टाइम्स द रियल पार्ट ऑफ z। कोई इसको पढ़ेगा तो सुनने में बहुत हाई फाई लगता है, बट इट इज़ वेरी सिंपल कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, रियल पार्ट तो रियल नंबर तो होता ही है, बट रियल नंबर के बाद क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज डबल द रियल पार्ट ऑफ व्हाट, द कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आपने सम, अच्छा
मैं पहले सारी प्रॉपर्टीज़ लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि आपको इनको प्रूव कैसे करना है। आपको ये होमवर्क है, समझ के चलिए। जैसे आपने कॉन्जुगेट्स का सम देखा, डबल द रियल पार्ट, वैसे ही आप कॉन्जुगेट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस देखेंगे, आपको डबल द इमेजिनरी पार्ट ऑफ व्हाट द कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। मैं छोटा सा आइडिया दे देता हूँ एक इसके लिए, फिर आप वैसे ही सारे करेंगे। आप इनका जैसे प्रूव करना है तो आप क्या अज्यूम करेंगे, लेट z इक्वल टू ए, आप लिखने का टेक्निक देखिए, बहुत सिस्टमेटिक लिखना पड़ता है बोर्ड्स में। लेट z इक्वल टू a प्लस बी आई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा अज्यूम करेंगे। लिखना पड़ता है वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज रियल नंबर, एंड आई इज व्हाट, रूट माइनस 1। आपको क्या जस्टिफाई करना है, आपको क्या प्रूव करने का है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस डबल द इमेजिनरी पार्ट होता है, जैसे उनका सम डबल द रियल पार्ट होता है। तो फिर क्या करेंगे, हम लोग कॉन्जुगेट निकालेंगे z माइनस बी आई, फिर कंसीडर करेंगे, अज्यूम करेंगे z माइनस जेड बार, सो दैट विल बी a प्लस बी आई माइनस a माइनस बी आई। सो फिर से आप देखें, इसमें माइनस साइन दोनों को बटेगा, ऐसा होगा, a माइनस ए इसमें कैंसिल हो रहा है, बी आई एंड बी आई इज 2bi, और बी आई क्या था, बी आई इज द, बाय द वे बी इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ना, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या इमेजिनरी, आप देखिए इसको 2 टाइम्स द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, ऐसा आपको प्रूव करना है प्रॉपर्टीज़ को। सो आपने प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी देखा, conjugate of conjugate is itself, sum of two complex numbers is double the real part, twice the real part। वैसे डिफरेंस भी देखा। बाय द वे अभी आप प्रोडक्ट भी जानते हैं, z इंटू जेड बार क्या आया था, आपको याद है, रियल नंबर तो आया था। आज यही थ्योरम करा हम लोगों ने कि प्रोडक्ट भी क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। क्या आया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो a स्क्वायर मीन्स द रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज़ ऐसी दिखने में हाई फाई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती है, किसी जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा उसको आप ये प्रॉपर्टीज़ दिखाओ, वो बोलेगा बाप रे कितना हाई फाई दिख रहा मैथ्स, बट यू नो आप z को a प्लस बी आई अज्यूम करिए, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारी प्रॉपर्टीज़ सिंपल लगेगी। नेक्स्ट है z1 प्लस z2 बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। आपको वर्बली भी बोलते हुए आना चाहिए। मैंने कहा ना, नॉलेज होना अच्छी बात है, उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन, वोकैबुलरी, टर्मिनोलॉजी आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो समझ जाइए कि आपको उस चीज़ का नॉलेज अच्छा है। इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे conjugate of sum of two complex numbers is always equal to sum of their conjugates। मतलब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सुन रहे हैं आप, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम का कॉन्जुगेट उनके ही कॉन्जुगेट्स का सम होता है। आई होप समझा आपको। इसको कैसे करेंगे, z1 आप a प्लस बी आई अज्यूम करें, z2 आप c प्लस डी आई अज्यूम करें, क्योंकि यहाँ दो अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, और z1 प्लस z2 क्या होगा, a प्लस बी आई प्लस c प्लस डी आई। फिर एडिशन आप जानते हैं, रियलों को रियलों में और इमेजिनरियों को इमेजिनरियों में, सो ऐड a प्लस c, और ये होगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूँ, लेक्चर लंबा नहीं होना चाहिए। ये आया आपका z1 प्लस z2। रट्टा मार करके कुछ भी नहीं पढ़ना, रट्टा मार के आपको हमेशा कुछ भी मैथ्स में पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ्स में नहीं लिख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चल रहा, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं, ऐसे कुछ भी लिखते हुए नहीं जाना चाहिए। सो मैंने क्या किया, यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम फाइंड किया। मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम का कॉन्जुगेट उनके ही कॉन्जुगेट्स का सम होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके जो सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनका क्या करूँगा, कॉन्जुगेट लूँगा। हाउ कॉन्जुगेट इज ऑब्टेन, कॉन्जुगेट इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। सो दिस इज a प्लस सी
माइनस दिस इज b प्लस डी इंटू आई, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम का कॉन्जुगेट है। इसको इक्वेशन 1 देंगे। फिर क्या करेंगे आप, फिर आप अलग से z1 बार प्लस z2 बार कंसीडर करेंगे, क्योंकि प्रूव दैट में आपको RHS पता है, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। कॉन्जुगेट ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ देयर कॉन्जुगेट्स। So Z1 is A minus BI. I hope ये Z1, sorry not Z1, Z1 बार, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, Z2 बार C प्लस डी आई का कॉन्जुगेट, दैट इज C माइनस डी आई। फिर से रियलों को रियलों में, इमेजनरियों को इमेजनरियों में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप ये जानते हैं। सो A प्लस C माइनस, दिस इज माइनस साइन कॉमन निकला इस तरफ, I उस तरफ, ये Z1 बार प्लस Z2 बार है, इसको इक्वेशन 2 देंगे। आप देखिए इक्वेशन 1 में Z1 प्लस Z2 का बार है कॉन्जुगेट ऑफ द सम, और इक्वेशन 2 में Z1 बार प्लस Z2 बार है, दैट इज द सम ऑफ देयर कॉन्जुगेट्स, और दोनों के राइट हैंड साइड सेम दिख रहे हैं। सो आप फ्रॉम 1 and 2 ऐसा लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार, दैट इज अ सम ऑफ, फॉर ये आपको आपको होशियार बनाएगा, ये चीज़ें आपको बोलते होनी चाहिए। सम ऑफ द conjugate of the sum of two complex numbers is always equal to the sum of their respective conjugates। तो ऐसी और प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ देखिए, आप उनको जस्टिफाई करिए जैसे मैं कर रहा हूँ, फिर आप उनको याद भी रखेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे ही Z1 बार माइनस Z1 माइनस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार। कॉन्जुगेट ऑफ डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ देयर कॉन्जुगेट्स, और वैसे ही प्रोडक्ट में भी है Z1 इंटू Z2 बार। आप इसको प्रूव करिए और देखिए आ रहा कि नहीं। कॉन्जुगेट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉन्जुगेट्स। ऑफ कोर्स आप सोच रहे होंगे डिवीजन ही का ही इंतज़ार है हम लोगों को। सो आप पहले डिवीजन लिखेंगे, फिर कॉन्जुगेट की डिवीजन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी, देखेंगे ज़रूर। आप ये प्लीज़ प्रॉपर्टीज़ लिखिए और आप क्लास वर्क कॉपी में ही इन सारे प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ्स करिए। टेक्निक मैंने आपको बता दी। सो यू प्लीज़ राइट दीज प्रॉपर्टीज़, और इसके बाद हम लाएंगे उसको जिसका बेसब्री से 2 लेक्चर से इंतज़ार कर रहे हैं। राइट ऑन। चलिए इंतज़ार ख़त्म हुआ, डिवीज़न शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। हेडिंग देंगे, आप लोग भी कॉपी में हेडिंग दें, डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिवीज़न देखना चाहते हैं। सो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स अज्यूम करते हैं कि लेट Z1 इक्वल टू A प्लस बी आई एंड Z2 इक्वल टू C प्लस डी आई बी एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स अज्यूम किए मैंने। ऑफकोर्स कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बहुत कंपलसरी होता है ये चीज़ें छोटी छोटी मेंशन करना। स्टूडेंट्स इन टेक्निकल पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बेसिक्स पे ध्यान देना चाहिए। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू मेंशन कि वेयर A B C D क्या है, ये रियल नंबर्स है और I इक्वल टू √-1 है। सो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स अज्यूम के A प्लस बी आई और C प्लस डी आई। तो फिर क्या करते हैं, अब हम लोग डिवीज़न पढ़ना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। मीन्स Z1 अपॉन Z2 मीन्स A प्लस बी आई अपॉन C प्लस डी आई। मैं देखना चाहता हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे डिवाइड होता है। लेकिन अब जो ये लेकिन है आज के क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा यहाँ लिखेंगे कि इज़ डिफाइन मीन्स किसकी बात कर रहे हैं, डिफाइन की किसकी बात कर रहे हैं। इज़ डिफाइंड मीन्स दिस डिवीजन इज डिफाइंड provided if C not equal to 0
एंड डी नॉट इक्वल टू 0। मीन्स वो बोल रहा है कि आप a प्लस बी आई को c प्लस डी आई से डिवाइड करना चाहते हैं, तो आपने बोला बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उन्होंने कहा क्षमा करिए वो एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं हो सकते। तो क्या हो सकते हैं? उसने कहा कि ये डिवीजन तभी डिफाइंड होगा जब C और D दोनों में से कोई भी एक भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स दे बोथ कैनॉट और दे बोथ शुड नॉट बी ज़ीरो सेम टाइम। उसमें से मीन्स दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक ज़ीरो होना चाहे हो सकता है, दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं होने चाहिए। समझा क्या कंडीशन? तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूं। आई रिपीट कि उसने कहा दिस डिवीजन विल बी डिफाइंड ओके इफ एंड ओनली इफ सी एंड डी दे बोथ आर कैनॉट बी ज़ीरो टुगेदर, दे बोथ कैनॉट बी ज़ीरो टुगेदर। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो गया कि वो बोल रहा है कि दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं होने चाहिए। मैं आई होप आप लोगों ने स्कूल में डिवीज़न पढ़ा होगा रियल नंबर्स का, तो आपको बताया होगा, मुझे पता नहीं, अब जब फेस टू फेस क्लास शुरू करेंगे तो ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ डिस्कस कर लेते हैं पहले कि क्यों दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते। सोचो अगर C ज़ीरो हो गया और D भी ज़ीरो हो गया, दोनों अगर ज़ीरो हो गए तो ज़ीरो है और ज़ीरो इंटू आए प्रॉपर्टी आप जानते हैं, तो ये भी ज़ीरो हो गया, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। एंड आई होप आपको स्कूल्स में सिखाया गया है, पढ़ाया गया है कि अ डिवीजन इज़ नेवर डिफाइंड और रेशियो इज़ नेवर डिफाइंड इफ़ डिनोमिनेटर इज़ व्हाट? ज़ीरो। किसी का भी रेशियो, हर वो रेशियो नॉट डिफाइन होता है, हर वो डिवीजन नॉट डिफाइन होता है अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो है। तो क्या आप जानते हैं कि वाई द डिवीजन इज़ नॉट डिफाइन और वाई दैट रेशियो इज़ नॉट डिफाइन इफ़ डिनोमिनेटर इज़ ज़ीरो? क्या आप जानते हैं? अब वो आप सामने होते तो ज़रूर इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। मैं अपने तरफ से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वाई अ रेशियो इज़ नॉट डिफाइन इफ़ डिनोमिनेटर इज़ ज़ीरो, और प्रैक्टिकली इन अदर वर्ड्स आई कैन से वाई यू कैन नॉट डिफाइन अ क्वांटिटी और अ नंबर बाय ज़ीरो। मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सपोज ये मार्कर है, आपको दिख रहा है, ये इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, दिख रहा है ना? अगर मैं आपको बोलूँ कि डिवाइड दिस ऑब्जेक्ट इन टू पार्ट्स, कैन यू डिवाइड दिस ऑब्जेक्ट इन टू पार्ट्स? सो सी दिस इज द वन सिंगल ऑब्जेक्ट। मैंने कहा इसको यू डिवाइड दिस ऑब्जेक्ट इन टू पार्ट्स, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट रेशियो? 0.5. You will get half of that. Half means after dividing that single object in two parts, the value of each part will be what? 0.5, or it is what? Half. मैं और जैसे चलो एक काम करते हैं, एप्पल लेते हैं, बी रिएक्टिव, एक एप्पल लेते हैं। क्या आप एक एप्पल के दो पार्ट्स कर सकते हैं? कैन यू डिवाइड एप्पल इन टू पार्ट्स? यस, यू कैन डिवाइड इन टू पार्ट्स। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, दो नहीं, मुझे उसके 5 पार्ट्स चाहिए। कैन यू डिवाइड एन एप्पल इन 5 पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स? यस, यू कैन डिवाइड एन एप्पल इन 5 पार्ट्स। आप उसके 5 टुकड़े कर सकते हैं और हर टुकड़े की मीन्स वो रेशियो, क्वोशिएंट, वो वैल्यू आप पता कर सकते हैं। दिस इज द 1/5, 5th पार्ट ऑफ व्हाट दैट। क्या आप उस एप्पल के 20 टुकड़े कर सकते हैं? 20 पार्ट्स में भी आप उस एक ऑब्जेक्ट को, एक एप्पल को डिवाइड कर सकते हैं। क्या आप उसके 50 पार्ट्स में, कैन यू डिवाइड दैट एन एप्पल इन 50 पार्ट्स? यस, आप यू कैन डिवाइड दैट इन। कुछ लोग बोलते हैं सर इससे इतने टुकड़े करेंगे तो वो तो पिचक जाएगा। तो हम लोग क्या साइंस के टीचर्स हैं ना, आप भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, बात सही है। एक एप्पल के 100 टुकड़े करे तो वो तो पूरा गीला गीला हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, उस एप्पल को पार्ट्स में डिवाइड करने के पहले लिक्विड नाइट्रोजन गैस में डुबा देते हैं। आई होप आपको पता होगा लिक्विड नाइट्रोजन गैस की क्या ख़ास बात होती है। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर अराउंड -300 डिग्री सेल्सियस रहता है, और उसमें आप अपनी ये भी सॉफ्ट है ना, फ्लेक्सिबल है थोड़ा सा, उसमें आप इसको अपनी
आप इस फिंगर को आप लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा दो और फिर उसको प्लीज़ आप ऐसा घर पे कुछ भी ना करें, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या हो सकता। प्लीज़ ओके, प्लीज़ घर पे इसको ना करें। हम आप उसको लिक्विड नाइट्रोजन में यहाँ तक कि फिंगर को डुबाएं और वो उसके बाद फिर आप उसको यहाँ से ऐसा करेंगे ना तो आपको वो आधा पार्ट आपको इस हाथ में मिल सकता है। मैं आपको साइंस एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो इतना हार्ड कर देता है वो उसके टेम्परेचर की वजह से। आपको बट अच्छी बात है कि आपको पेन भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, उस एप्पल को जिसके पार्ट्स करने हैं उसको हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में ये कर देते हैं, तो वो एक हार्ड सॉलिड हो जाएगा उसका। तो उसके मैं 10 पार्ट्स कर सकता हूँ, 50 आई कैन डिवाइड दैट एप्पल इन 50 पार्ट्स। आई कैन डिवाइड आप उसके अब आप 1000 पार्ट्स भी करते हैं। यू कैन डिवाइड दैट एप्पल बाय 10,000 पार्ट्स। यू कैन आप 1 करोड़ पार्ट्स भी कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट विल बी, कर सकते हैं ना आप। सो आप एनी नंबर आप अब मैंने बोला उसके 2 पार्ट्स करो, 2 हो गए, 5 करो, 5 हो गए, 10 करो, 10, हजार पार्ट्स। कैन यू डिवाइड दैट एप्पल इन 0 पार्ट्स? किसी ने बोला मुझे इसके 2 टुकड़े चाहिए, 2 टुकड़े करके दो। 10 टुकड़े चाहिए, 10 टुकड़े करके दो। किसी ने कहा मुझे इसके 1000 टुकड़े। डिवीजन मीन्स व्हाट? डिवीजन वर्ड का मीनिंग है कि उसके टुकड़े करो, उसके पार्ट्स करो। You can make the 1000 parts, you can make the million, billion parts. आप उसके 1000 टुकड़े कर सकते हैं, आप उसके 0 टुकड़े कर सकते हैं। 0 टुकड़े कैसे कर सकते हैं? कि गायब कर दो, मुझे नहीं चाहिए। एग्जिस्टिंग नंबर को, एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को आप नथिंग पार्ट्स में कैसे कर सकते हैं? आप उसको गायब नहीं कर सकते। दैट इज द मैजिक। मैजिक से गायब कर सकते हैं सिर्फ, कि उसके 0 पार्ट्स कर दिए, एप्पल गायब। लेकिन यहाँ मैथ्स पढ़ रहे हैं, यहाँ मैजिक नहीं है। मैथ्स चलता है पूरे लॉजिक से। तो लॉजिकली यू कैन नॉट डिवाइड अ क्वांटिटी बाय 0। सो बहुत से लोग बोलते हैं सर आप इतना एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को। दिस इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 12th में भी हम लोग पढ़ेंगे। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे ना, सो 0 के अबाउट 0 यू रिमेंबर द बेसिक्स। यू कैन नेवर कैंसल 0 एज अ फैक्टर। यू आर नेवर अलाउड टू मल्टीप्लाई बाय 0 एज अ फैक्टर। यू कैन नेवर यू आर नॉट अलाउड by cancelling that 0 as a factor. On the same basis, you remember that you cannot divide any quantity by what? 0. That's why the division by 0 is never defined. और हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवीजन ही पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। हम देखना चाहते हैं कि डिवीजन कैसे होता है, कैसे डिफाइन होता है। सो यू कैन नॉट, हाउ यू कैन डिवाइड बाय, बिकॉज यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0 एनी क्वांटिटी, यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0। सो इसीलिए यू रिमेंबर, छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अ डिवीजन ऑफ एनी 2 नंबर्स, नॉट ओनली वॉट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल नंबर्स में भी याद रखें। हर जगह ये बेसिक रूल है। फिलहाल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको ये डिवीजन चाहिए, आप देखना चाहते हैं ये डिवीजन क्या होता है, तो सबसे पहली शर्त है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और डिनोमिनेटर 0 तब होगा जब C और D अगर दोनों एक साथ 0 हो गए। तो आप ध्यान रखिए कि इसमें C और D दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, कोई एक 0 हो सकता है। वो जब एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि कोई एक 0 होगा तो क्या होगा। सो सॉरी, आज बेसिक्स की वजह से भी बहुत टाइम लग गया, लेकिन मैंने कहा ना ये कंटेंट जो है बुक्स का वो तो होता ही रहेगा, बट रियल नॉलेज आपके लॉजिकल मैथ्स में है। तो आज के रियल नॉलेज में ये सबसे इम्पॉर्टेंट था कि एनी क्वांटिटी और एनी रेशियो इज नॉट डिफाइंड इफ डिनोमिनेटर इज 0 और यू कैन नॉट डिवाइड एनीथिंग बाय व्हाट 0। तो सॉरी, लेकिन कोई बात नहीं, सॉरी भी नहीं बोलना चाहिए। बहुत दूसरी अच्छी चीज़ें पढ़ी। डिवीज़न पक्का नेक्स्ट लेक्चर में बुलाएंगे और तैयारी करिए। डिवीज़न के बाद हम लोग एग्जाम्पल्स की शुरुआत करेंगे। क्लास वर्क के नोट्स बहुत अच्छे से बनाएं और एग्जाम्पल्स के समय हम लोगों को बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप प्लीज़ 2-3 दिन में, जल्दी 2 दिन बस, एक लेक्चर शायद और लगेगा, मे बी कल से हम लोग एग्जाम्पल शुरू करें।
तो प्लीज़ आप बुक्स परचेस कर लीजिए। स्टेट बोर्ड वाले, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक्स आते हैं 11-12 के, साइंस एंड आर्ट्स के 2 बुक्स है, आप वो ले लीजिए। जो CBSE वाले हैं आप NCERT लीजिए, और मिनिमम NCERT पढ़ना ही है। आप RD शर्मा भी ज़रूर लें। मैं जनरली लोगों को रेफरेंस देता हूँ कि RD शर्मा भी पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। सो बढ़िया, आज का लेक्चर सही रहा। नेक्स्ट लेक्चर में डिवीज़न देखेंगे और एग्जाम्पल्स भी शुरू करेंगे। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने बहुत बार बोला है आपको, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आप पढ़ेंगे तो ही फ़ायदा होगा। जो घर में पढ़ेगा खुद, जो घर पे रिवाइज करेगा, वही आगे बढ़ेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।